हाँ, तो कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थी, आइए हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। कैसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखते हैं। आइए इसमें हम लोग ध्यान देते हैं, जो तरीके हम प्रयोग कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई बराबर 14। इसमें लिख सकते हैं x इक्वल टू 14 माइनस वाई। इसको हम समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई ऑलरेडी है बराबर 4। 14 ऋण वाई ऋण 2y बराबर 4। तो 14, 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस, 2y को उधर ले जाएंगे प्लस। 14 में से 4 गया तो 10, 2y, y इक्वल टू 10/2 कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ गया 5। y का मान हमें जब प्राप्त हो जाता है, अब हम y का मान समीकरण 3 में, 2 में, 1 में किसी में भी रखकर x का मान निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई का मान कितना है बच्चों 5 आया है, तो x बराबर 14 में से 5 गया तो 9। एक बार आप लोग फिर से इसको ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। हमारे पास दो समीकरण दिया रहेगा, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 से अथवा समीकरण 2 से आप लोग भी कर सकते हैं। समीकरण 1 से चाहे x का मान निकालो चाहे y का। x का मान हमने निकाला तो 14 माइनस वाई, ये क्या आ गया समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण नंबर 3 से हम x का मान कहाँ ले जाके हमने रख दिया समीकरण नंबर 2 में। जहाँ y है वहाँ पे क्या रखा 14 माइनस वाई। उसको हल करके हम किसका मान निकाल लिए y का मान निकाल लिए। अब y का मान आ जाने के बाद हम ले जाके समीकरण 3 में y का मान रख दिए, तो हमें x का मान आ गया और y का मान आ गया। इस प्रकार किसी भी दो चरों वाले दिए गए रैखिक समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू -1 इक्वल टू 1.3। पहला समीकरण 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये दूसरा समीकरण है। अब ये समीकरण क्योंकि थोड़ा सा दशमलव के रूप में है, पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। एक अंक पे दशमलव है, ये 2x बटा 10 कर सकते हैं इसको, 3y बटा 10 कर सकते हैं इसको, और ये इस बराबर है, ये बराबर इसको 13 बटा 10 कर सकते हैं। इसको हम 10 एलसीएम लेके 2x प्लस 3y और बराबर 13 कर सकते हैं। जो दोनों की तरफ 10 होगा वो कट जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया, शुद्ध समीकरण बन गया। 2x प्लस 3y बराबर 13। अगले में इसी प्रकार 4x बटा 10 कर सकते हैं दशमलव हटाने पर, 5y बटा 10 कर सकते हैं और इसको 23 बटा 10 कर सकते हैं। कैसे 10 एलसीएम लेंगे। पहले वाले में आप लोग नहीं ध्यान से देख पाए हैं तो इसमें देख लीजिएगा कैसे हमने इस समीकरण को शुद्ध समीकरण के रूप में बनाया। ये यहाँ पे 4x, यहाँ पे 4y और इधर 23 बटा, अब ये 10 दोनों कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y और बराबर 23। अब ये हमारा शुद्ध समीकरण नंबर 2 आ गया, ये पहला शुद्ध था। अब फिर हम उसी प्रक्रिया से हल करना शुरू करेंगे जैसे पहले समीकरण को हल किए थे, जैसे पहले सवाल को हल किए थे। क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालो, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब ले चल के समीकरण नंबर 3 से x का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। चलिए देखते हैं, रखते हैं यहाँ समीकरण 4x 4
और 13 माइनस 3y बटे 2 है, और ये प्लस 5y बराबर 23 है। अब देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, गुणा कराएंगे 2 का अंदर में, 13 दूनी 26, 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर इधर 23। अब देखिए बच्चों 26 है, 23 इधर लाएंगे घट जाएगा, ऋण 6y धन 5y माइनस y उधर जाएगा प्लस, 26 में से 23 गया तो y बराबर आ गया 3। अब y बराबर जब 3 मिल गया तो y का मान हम समीकरण 3 में ले जाके रख देंगे। समीकरण 3 कितना है, x बराबर 13 माइनस 3y, y का मान कितना है 3 है, बटे क्या है 2 है। अब x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, 13 में से 9 गया तो 4 बटे 2, 2 को 2 4 से काटेंगे तो x बराबर 2 दूनी 4 है। अब ये देखिए इस प्रकार हम, क्योंकि ये दशमलव का रूप था, इसको सर्वप्रथम हमने दशमलव को हटा के एक शुद्ध समीकरण या सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया। कैसे किया, 0.2 को एक अंक पे है 10 से भाग, 0.3 को एक अंक पे है 10 से भाग, 1.3 है एक अंक पे दशमलव है 10 से भाग करके हमने 2x प्लस 3y और बराबर 13 के रूप में बदला। उसी प्रकार अगले समीकरण को बदला, 4x प्लस 5y बराबर 23। जब हमारे पास 2 शुद्ध समीकरण बचा तो हमने पहले सवाल की तरह उसको हल कर लिया। तो प्रतिस्थापन विधि में याद रहे आप लोगों को, चाहे समीकरण नंबर 1 से चाहे समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालते हैं, 3 नंबर बनाते हैं, समीकरण नंबर 3 बनाते हैं, फिर 3 से ले जाके 2 में मान रख देते हैं तो हमें x का मान या y का मान मिलता है, और उसी y का मान या x का मान ले जाके समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो हमें x अथवा y का जो बचा हुआ मान है वो प्राप्त हो जाता है। और दोनों मानों को प्राप्त करके हम प्रतिस्थापन विधि से 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में आप लोग लगाने का उसको प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं उसका हल आप लोगों को दूंगा। 2-3 बार बढ़िया से एक एक पॉइंट देख करके, एक एक लाइन देख करके आप लोग अभ्यास कीजिएगा, और जो नहीं आएगा उसको बताइएगा।